नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 30 जुलाई। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। कल देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, इस बीच जमकर हिंसा हुई है। 6 की कहां हुई मौत, इसके बारे में बताएंगे और क्या बड़ी वजह है इसको जानने वाले हैं। वही एक और पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल के आई, जहां मुहर्रम के बीच आतंकी हमला। जी हां, तालिबान ने फिर से दिया मुंहतोड़ जवाब, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, तालिबान से बड़ी खबर, जहां पर ब्यूटी पार्लर पाबंदी के बीच महिलाओं ने निकाला जुलूस तो घर फूंक दिए गए। जी हां, सभी के घर फूके जा रहे हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, रक्षा को लेकर मंत्रालय, भारत मंत्रालय ने करोड़ों का कर दिया आर पार। भारत डिफेंस बड़ा, सबसे बड़ा डिफेंस के बारे में बताएंगे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पहुंच चुके हैं श्रीलंका के दौरे पर, इसके बारे में जानने वाले हैं। तालिबान ने क्यों लगा दिया है टाई पर पाबंदी, इसके बारे में बताएंगे। इमरान खान अगर प्रधानमंत्री होते तो इकोनॉमी तहस नहस हो जाती, शाहबाज का बयान निकल के आ रहा है। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच आगे आ रहा है अफ्रीका, इसके बारे में बताएंगे। सारी खबरें जानने वाले के विस्तार से आखिरी के बुलेटिन में बात करेंगे, किस तरह से पाकिस्तान एक बार फिर से कंगाली के राह पर चल दिया है। सारी खबरें जानने वाले के विस्तार से, लेकिन तमाम बड़ी खबर को जानने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन, अगर आप मेरे चैनल बनाए तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, कल देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था। इस बीच देखा जाए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जमकर हिंसा हुई है। आपको कल सीरिया की खबर बताई, किस तरह से मजार पर खास तौर पर बम धमाका किया गया था, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसी तरह से कुछ भारत में भी कट्टरपंथियों द्वारा हिंसा की गई है। देखा जाए झारखंड की राजधानी रांची समेत कई राज्यों में हिंसा देखने को मिली। शनिवार को सुरक्षा काफी व्यापक रूप में इंतजाम की गई थी, ताकि मुहर्रम के जुलूस पर किसी तरह की अप्रिय घटना न हो पाए। लेकिन देखा जाए, पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि रांची में एक अहम स्थान पर ड्रोन के जरिए भी इस्तेमाल किया गया था सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए। लेकिन इस बीच जमकर हिंसा हुई और देखा जाए ताजिया करंट, हाई टेंशन करंट के बीच आ गई थी और इसमें 6 लोग झुलस गए थे। इसको लेकर आपकी क्या राय? जिस तरह से लगातार पहले से ही इसको लेकर अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि ताजिया ज्यादा बड़ा ना निकाला जाए, लेकिन कट्टरपंथी जरूर निकालते हैं और खुद ही इसमें फंसते नजर आते हैं। आप इसे किस तरह देख रहे हैं? वही देखा जाए, खबर निकल के आ रही जहां 2 समुदायों को लेकर हिंसा हुई थी। खासतौर पर बात यह निकल के आई, ताजिया बड़ा और छोटा होने को लेकर हिंसा हो गई थी। इसको लेकर आपकी क्या राय? क्या अपने में लड़कट मर रहे हैं ये सब? इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वहीं आपको बताते चले, मुहर्रम की जब शुरुआत हो रही थी पाकिस्तान में, तुरंत वाहन के अंदर आग लगा दी गई और इसकी सबसे बड़ी वजह है खास तौर पर तालिबान। जी हां, तालिबान जिस तरह से पहले तो पाकिस्तान ने तालिबानियों को शरण दिया और वही तालिबान आज इनके लिए करारा हिंसक का सबक बनते जा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। क्या इस बीच आपको याद होगा, सबसे पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर भारत आती हैं, जो खबर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, वो है भारत से गई अंजू पाकिस्तान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जहां पर जमकर अब ये हो रहा है कि वहीं पर रहने वाली अंजू, 40 लाख का मकान मिल चुका है अंजू को। देखा जाए, पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने गिफ्ट किया ये फ्लैट, जो दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। वो लड़कियों को बात हो रहा है कि 40 लाख का फ्लैट दिया जा रहा है। जहां पर खाने को दाने नहीं है, वो फ्लैट देने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान शख्स ने शादी करने के लिए सरहद पार कराने अलवर से गई 35 वर्षीय अंजू का अब भारत आने का कोई इरादा नहीं है। कथित तौर पर 40 लाख रुपए की कीमती आलीशान फ्लैट गिफ्ट में किया जा रहा है। पिछले हफ्ते अंजू ने अपने परिवार को बताया कि वह जयपुर जा रही है, लेकिन वह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रह रही है और देखा जाए माल्डन डिवीजन के ऊपरी दीर पर रह रही है। और देखा जाए, नरसुल्लाह के साथ उन्होंने डिनर किया था, बुरके में भी नजर आई थी। यहां तक ये खबर निकल के आ रही कि इस्लाम को कबूल कर चुकी हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलेगा। चलते वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, भारत बनने वाला है आत्मनिर्भर भारत, जल्द ही डिफेंस प्रोडक्शन में लाखों करोड़ों रुपए का होने वाला है आर पार। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक तगड़ी छलांग लगाई है और ये छलांग लगाते हुए नया रिकॉर्ड हासिल कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 22-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ के आर पार हुआ था। देखा जाए, पिछले वर्ष आंकड़ों की बात करें तो उनकी तुलना 12% बढ़ गई है। अब देखा जाए, भारत रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर लगातार अपना कदम बढ़ा रहा है। भारत के कई हथियारों की विदेशों में भी खूब डिमांड हो रही है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, आकाश मिसाइल सिस्टम हो, रडार रहा हो या फिर डोनिया 228 क्यों ना आ रहा हो। ये तमाम ऐसे हथियार हैं जिनकी चर्चा विदेशों में खूब होती है। और देखा जाए, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर खबर निकल के आई थी कि इसकी डिमांड अब रूस भी करने लगा है और रूस
खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री से इसको लेकर मांग कर रहा था कि हमें इसको दे दीजिए, क्योंकि यूक्रेन के बीच लगातार लगभग 1.5 सालों से युद्ध जारी है, लेकिन अभी तक कोई परिणामक फल सामने निकल के नहीं आ रहा है कि युद्ध कब तक खत्म होगा। अब इन सबको लेकर आपकी क्या राय? जिस तरह से लगातार भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहा है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको बताया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पहुंच चुके हैं श्रीलंका, ऐतिहासिक दौरे पर रहने वाले हैं। 1 घंटा 15 मिनट तक चली है द्विपक्षीय चर्चा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस समय ऐतिहासिक श्रीलंका के दौरे पर, यहाँ उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और खुले समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र पर भी चर्चा हुई है। बताते चले यात्रा किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की श्रीलंका में पहली बार हो रही है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के कार्यालय में कहा कि ऐतिहासिक यात्रा के दौरान विक्रमसिंघे और मैक्रोन ने मैत्रीपूर्ण और उत्पादक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है और देखा जाए 1 घंटे 15 मिनट तक ये चर्चाएं चली। बयान के अनुसार इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य श्रीलंका और फ्रांस के बीच मौजूदा संबंधों को बढ़ाना और उसे ऊपर उठाना है। वहीं देखा जाए इस बीच फ्रांस ने दावा किया है कि दोनों देश राजनयिक संबंधों में 75वीं वर्षगांठ भी मनाने जा रही है और खास तौर पर मदद करने को भी हाथ आगे बढ़ा दिया है अब फ्रांस। और देखा जाए कहीं ना कहीं श्रीलंका को एक बड़ी मदद मिल सकती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, कंगाल होता जा रहा है पाकिस्तान, लगातार कंगाली की राह पर चल दिया फिर से पाकिस्तान। बिजली की बढ़ती कीमतों लगातार लोगों का जीना हराम कर रही हैं और पाकिस्तान में आए दिन लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है IMF की डिमांड। जी हाँ, अगर पाकिस्तान को लोन चाहिए तो IMF की डिमांड पाकिस्तान को पूरा करना पड़ेगा। अगर पूरा नहीं कर रहे हैं IMF का डिमांड तो फिर दिन और भी बद से बदतर होने वाले हैं। और देखा जाए अगर पूरा कर रहे हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा हिंसा देश में ही होने वाली है। गृह युद्ध तक माहौल बिगड़ जाएगा। आपको बताते चलें इस बात का क्यों ऐसा बताया जा रहा है, लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है अब विरोध भी बढ़ता जा रहा है। आपको बताते चलें जो महामारी समय पाकिस्तान में चल रही है, खासतौर पर आर्थिक संकट को लेकर, इस एक रिपोर्ट में ये बयान निकल के आ रहा है कि अगर इस आर्थिक संकट से पाकिस्तान को निकलना है तो खासतौर पर पाकिस्तान को 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है और इसे कोई और नहीं दे सकता है, केवल एक ही संस्था दे सकती है, वो IMF है। और IMF की डिमांड पूरा करने के लिए आम जनता के ऊपर लगातार महंगाई का हंटर चला रही है शहबाज सरकार। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अफ्रीकी देशों का मिल रहा है पुतिन को साथ। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां अब तक रूस के साथ कोई बड़ा देश सामने हाथ नहीं आ रहा था, हाथ नहीं मिला रहा था, वहीं इस बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ऐसे सहयोगी की तलाश कर रहा है जो संकट के समय में उसकी मदद कर सके। यही वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज सप्लाई करने का वादा किया है। रूस देखा जाए पूरी तरह से काला सागर अनाज समझौते के टूटने का फायदा उठाना चाह रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि उनका देश और सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अफ्रीकी नेताओं एवं बहुद्वीपीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। और देखा जाए उनका एक ही मकसद है, किसी तरह से यूक्रेन युद्ध में किसी देश का समर्थन मिले। पुतिन ने सहयोगियों को लुभाने के लिए ऋण माफी का भी वादा कर दिया है, अनाज पेश करना भी शुरू कर दिया है। पुतिन ने शुक्रवार को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंत में कहा, अफ्रीका पर रूस का ध्यान लगातार रहा है। इस बैठक में यह भी देखा जाए आखिरकार अफ्रीका ने रूस को कितना समर्थन हासिल करने को कहा है। ये बात सामने निकल के आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बावजूद भी अफ्रीकी देशों ने पूरी तरह से रूस का समर्थन करने के लिए सामने आ गए हैं। रूसी नेता ने अफ्रीका का कर्ज खत्म करने की प्रतिक्रिया भी दी है, यानी कि जो अफ्रीका कभी रूस से कर्ज लिया था वो सारे कर्ज भी अब जल्द माफ़ कर देगा, क्योंकि अब रूस की हालत खराब हो चुकी है। क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध 1 सालों तक नहीं चल पाएगा, 1 हफ्तों तक नहीं चल पाएगा, लेकिन आज 1.5 साल बीत चुके हैं और लगातार देखा जाए यूक्रेन टक्कर देने को तैयार है रूस को, और यही बड़ी वजह है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में भी 34 साल बाद निकाला गया था मुहर्रम का जुलूस। देखा जाए LG मनोज सिन्हा भी शामिल हुए थे शांति के लिए। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कश्मीरी घाटी में गुरुवार को फिर से देखा जाए 34 साल बाद बिना प्रतिबंध के मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था। और ये जो जुलूस निकाला गया था ये खास तौर पर LG मनोज सिन्हा के संरक्षण में निकाला गया था। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यौम ए आशुरा के जुलूस में खुद भाग लेने के लिए आए थे, श्रीनगर पहुंचे थे। उप राज्यपाल पुराने शहर के
भुल्ला दल इलाके में थे और सैकड़ों सिया शोक मनाने वाले के साथ शामिल हुए थे। और देखा जाए घाटी में 1989 के बाद पूरी तरह से हालात बिगड़ गए थे और तब से किसी तरह से जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं थी और 34 साल के लंबे समय के अंतराल के बाद जुलूस निकाला जा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं देखा जाए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तालिबान से, जहां पर टाई लगाने पर खासतौर पर प्रतिबंधित किया जा रहा है क्योंकि इसमें क्रॉस का चिन्ह रहता है। जी हाँ, ईसाई टाई क्रॉस का प्रतीक सामने निकल के आ रहा है, इसलिए इसे तुरंत हटा दिया जाए। ये बड़ी सख्ती के साथ तालिबान अब कड़े लहजे में बता रहा है। अफगानिस्तान पर शासन चला रहे तालिबान ने अब टाई पहनने वालों को सख्त चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा गले में टाई पहनने वाले लोग एक बात साफ से सुन लें, टाई नहीं पहनना है क्योंकि टाई में क्रॉस का चिन्ह रहता है और ये क्रॉस का चिन्ह ईसाई धर्म को दर्शा रहा है। तो ऐसे में आज से टाई बंद हो रही है। तालिबान ने यह भी कहा है अगर कोई अफगान नागरिक नेक टाई को पहनते हुए दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद अफगानिस्तान का उच्च वर्ग खौफ में है। अब देखा जाए नेक टाई पहनने का रिवाज सिर्फ कुलीन अफगान घरानों में नहीं बल्कि आम आवाम कुर्ता पैजामा वाले में भी है। और ऐसे में देखा जाए तालिबान में आए दिन बड़े बड़े ऐसे फरमान होते हैं जो पूरी तरह से लोगों को खगाल कर रख देते हैं। और देखा जाए यहूदी और ईसाइयों को जमकर कोसा जा रहा है और देखा जाए धर्म को लेकर कट्टर बनता जा रहा है तालिबान। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? किसी पहनावों को धर्म से जोड़ना गलत बात होती है। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय इस पर कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते हैं अगली एक और अपडेट। ज़्यादातर देखा जाए पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही। वहीं देखा जाए अब राजनीति में भी खास तौर पर उलट फेर देखने को मिल रही क्योंकि शाहबाज और ख़ास तौर पर इमरान के बीच तनातनी जारी है। फिर से देखा जाए ये बातें निकल के आ रही है। शहबाज के मंत्रियों का कहना है कि अगर इमरान खान होते प्रधानमंत्री तो इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो जाती। पाकिस्तान की आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं है। पड़ोसी मुल्क के अंदर आटा चावल का दाम आसमान छू रहा है। महंगाई से निपटने के लिए शहबाज शरीफ सरकार इस्लामिक मुल्कों को अपने खास दोस्त चीन के सामने भी भीख का कटोरा लेकर पहुंच गई थी। पाकिस्तान पूरी तरह से आर्थिक हिस्से के बीच फंस चुका है और यह कबूल भी कर चुका है। देखा जाए आईएमएफ द्वारा लगातार उसके ऊपर जिससे कहा ढाया जा रहा है, जिस तरह से आईएमएफ के जो वादे हैं उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान आम जनता के ऊपर लगातार कह डाल रही है और आए दिन महंगाइयाँ बढ़ाई जा रही थी। आपको बताया गया किस तरह से 48% महंगाई बढ़ाई जा रही है। वहीं पीटीआई सरकार के बड़े पद पर भी अब एक बड़ी बात निकल के आ रही है, जहाँ पर FBR अब्बास सईदी का जवाब निकल के आया। उनका कहना है कि अगर शहबाज शरीफ रहे ये तो पाकिस्तान को बचा लिए, अगर यहीं इमरान खान होते तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से तबाह हो जाता। जिसके बाद एक बार फिर राजनीति में भूचाल आया है। दरअसल पहले चुनाव को लेकर जमकर घमासान मचा था, लेकिन देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई, फिर चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच ये खबर निकल के आ रही कि इस बार फिर से राजनीति में भी घमासान मच रहा है। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा और ज़रा बताइएगा क्या पाकिस्तान में ऐसा ही अब होता रहेगा और क्या पाकिस्तान की हालात सुधर पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। और मुहर्रम को लेकर आपकी क्या राय? जो जम्मू कश्मीर में 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है, इसमें कितना बड़ा रोल है खास तौर पर भाजपा का, ये बताइएगा क्योंकि मोदी सरकार के बिना ये कायम ना हो पाता। क्योंकि आपको पता चले आर्टिकल 370 कभी हट ना पाता अगर प्रधानमंत्री ना होते। तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।